नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हमने एक श्रृंखला चला रखी है जो भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि पाठ्यक्रम नेट जेआरएफ का भी है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है और अन्य जो भी कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी स्टेट के परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ आज के सत्र से हम एक और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो प्रमुखतः नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो रचनाएं आधारित हैं, जिनको अभी तक जिन पर हमने सत्र किए ही नहीं है, खास तौर पर उन रचनाओं को केंद्र में रखकर प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सप्ताह में 2 कक्षाएं हमारी होती हैं। तो एक कक्षा कोशिश रहेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की काव्य शास्त्र की चलती रहे और जैसे ही ये खत्म होगा रचनाओं पर बात करनी शुरू करेंगे। प्रश्नों के सत्र ही अब आयोजित करने का विचार है क्योंकि काफी कुछ कंटेंट, काफी कुछ रचनाएं हम पढ़ चुके हैं और एक सत्र हम खास तौर पर नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई जो रचनाएं हैं उन पर आधारित प्रश्नों का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और पहले सत्र में हमने लिया है निबंध सरदार पूर्ण सिंह, जिन्हें कि हम अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा रचित निबंध मजदूरी और प्रेम। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिनके निबंधों में एक खास तरह की उन्मुक्तता देखने को मिलती है, स्वच्छंदता, भावनाओं की निर्बंध अभिव्यक्ति और इनके निबंधों की खास विशेषता है और इन्होंने विशेष तौर पर आत्माभिव्यंजक निबंध लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ आत्माभिव्यंजक निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह, जो भी कहें, दोनों ही नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 में सरहद, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ और निधन 1931 में हुआ। देहरादून की एक शिक्षण संस्था में अध्यापक के रूप में इन्होंने अपना कार्यकारी जीवन प्रारंभ किया। और दोस्तों, एक खास बात इनके जीवन के विषय में जाननी चाहिए आपको कि इन्होंने एफए की परीक्षा पास की देहरादून से ही और उसके बाद ये जापान गए रसायन शास्त्र की विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उससे संबंधित छात्रवृत्ति इनको मिली थी। और ये इन जापान गए 1900 ईस्वी में, यानी संवत 1900 में, और वहां पर विश्व धर्म सभा आयोजित हुई और उसमें भारत से स्वामी राम तीर्थ जी महाराज गए। वहां पर अध्यापक पूर्ण सिंह की उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वे उनके व्यक्तित्व से, उनकी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए। फलतः उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यासी की तरह एक जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन वे निरंतर अध्ययनरत रहे। जब स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का निधन हो गया, उसके बाद उनमें वैचारिक परिवर्तन आया। उसके पश्चात उन्होंने गृहस्थ जीवन शुरू किया और अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। यही कारण है कि इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से पुकारा जाता है। तो इनका जो कार्यकारी जीवन है वो देहरादून की एक शिक्षण संस्था में अध्यापक के रूप में कार्य करने से प्रारंभ हुआ। इन्होंने परवर्ती लेखन, बाद का जो भी लेखन था, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। देखिए कितनी विचित्र बात है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति कभी किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। एक व्यक्ति जो रसायन शास्त्र में विशेष अध्ययन करने के उद्देश्य से जापान जाता है, वो अंग्रेजी भाषा को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है और उतनी ही सहजता से वो हिंदी में, जिसकी भाषा कौन सी है, पंजाबी भाषा है, उतनी ही प्रभावशाली ढंग से वो हिंदी में भी निबंधों की रचना करता है, जिनमें से एक निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपना परवर्ती लेखन लिखा और जो 10 सिखों के गुरु हैं उनकी और स्वामी रामतीर्थ जी की जीवनियां इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही लिखी। हिंदी में मात्र इन्होंने 6 निबंध लिखे: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान और नैनों की गंगा और पवित्रता।
मात्र ये 6 निबंधों की रचना प्रामाणिक तौर पर सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा की गई मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वान इनके 2 निबंधों की चर्चा और करते हैं। एक है अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन और दूसरा है ब्रह्म क्रांति, लेकिन इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का जिक्र करें तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की यहां भी संख्या 6 बताई गई है और उनमें से केवल 3 ही निबंधों की यहां चर्चा की गई है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता। और इन निबंधों के लिए खास शब्दावली इस्तेमाल की गई है, निर्बंध निबंध, जिसे कि आपको कंठस्थ कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस हिंदी साहित्य कोश में उनके निबंधों के लिए को क्या कहा गया है? निर्बंध। निर्बंध यानी जहां भावनाओं की अभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं है, ऐसे उन्मुक्त अभिव्यक्ति के निबंध माने गए हैं हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में। भावना का आवेग यानी भावनाओं की अत्यंत सशक्त आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति। कल्पना की उड़ान यानी कोई भी विषय जिस पर वे लिख रहे हैं उसमें काल्पनिकता। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यानी उन्मुक्त अभिव्यक्ति। वक्तृत्व कला का ओज यानी अपनी बात को तर्क से और भावना के से पुष्ट करके प्रस्तुत करना। प्रवाह और चित्रात्मकता और पूरा चित्र ऐसा का ऐसा पाठक के समक्ष शब्दों के जरिए अभिव्यक्त कर देना, ये इनके निबंधों की खास विशेषताएं हैं। अब बात आती है हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित मजदूरी और प्रेम निबंध की। दोस्तों, मजदूरी और प्रेम निबंध का मूल प्रतिपाद्य पर संक्षेप में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि जब तक हम इसकी विषय वस्तु, इसके मूल कथ्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम इन पे आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हृदयंगम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि मजदूरी और प्रेम, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, मजदूरी यानी परिश्रम, परिश्रम और प्रेम यानी प्रेम से, पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी आत्मीयता से जब मजदूरी यानी परिश्रम किया जाता है और उस परिश्रम में अपना सब कुछ भावनात्मक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर लगा दिया जाता है, उसको आधार बना करके मजदूरी और प्रेम निबंध की रचना की है और इसके निबंध के माध्यम से परिश्रम का महत्व स्थापित करना है। कौन सा परिश्रम? आत्मीयतापूर्ण भाव से किया गया परिश्रम। प्रस्तुत निबंध में श्रमजीवी वर्ग के जीवन के, जो श्रमिक वर्ग है, उनके जीवन के विविध प्रसंगों के माध्यम से श्रम का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि श्रम कौन सा है? आत्मीय भाव से किया गया श्रम। हल चलाने वाले कृषक यानी किसान, भेड़ चराने वाले गड़रिये, अनाथ विधवा के द्वारा हाथ से सिले गए वस्त्र, इन 3 प्रसंगों के माध्यम से पूरा की पूरी निबंध की कथा वस्तु यानी मूल प्रतिपाद्य यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो 3 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, किनके माध्यम से प्रतिपाद्य को स्पष्ट किया गया है? हल चलाने वाले किसानों के माध्यम से, भेड़ चराने वाले गड़रियों के माध्यम से और अनाथ विधवा के द्वारा हाथ से लिखे बनाए गए, सिले गए वस्त्रों के माध्यम से। हालांकि कहीं कहीं बाद में कुछ चित्रकला की भी बात की गई है, कुछ यंत्रों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की भी बात की गई है, लेकिन 3 प्रसंग खास तौर पर इस निबंध में विशेष महत्वपूर्ण है। निबंध के प्रारंभ में सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है कि हल चलाने वालों और भेड़ चराने वालों को स्वभाव से साधु होते हैं, ये कहा है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है? हल चलाने वाले यानी किसान, भेड़ चराने वाले यानी गड़रिये, इनका स्वभाव कैसा बताया है? साधु स्वभाव बताया है। इस स्वभाव से साधु होते हैं कौन? किसान और गड़रिये। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हल चलाने वाले शरीर का हवन किया करते हैं। क्यों साधु होते हैं? साधु यज्ञ में आहुतियां देते हैं, सृष्टि के कल्याण की कामना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, यही करते हैं साधु हवन में। लेकिन हल चलाने वाले साधु क्यों हैं? क्योंकि वे शरीर से हवन करते हैं, यानी परिश्रम करते हैं, क्योंकि अपने आहुतियां वहां सामग्री की दी जाती है, समिधा हवन सामग्री की दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आहुति शरीर के श्रम की दी जाती है। खेत ही उनकी हवनशाला है और वो हवनशाला उनकी क्या है? खेत है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चावल के लंबे और सफेद दाने जो खेत में उनके परिश्रम के फलस्वरूप उगते हैं, वे हवन कुंड की ज्वाला की किरणों के समान मानी है। गेहूं के लाल लाल दाने अग्नि की चिंगारियों की डालियों के समान माना है।
ये सारी बात को आप अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से अपने ध्यान में रख लेंगे। क्यों स्वभाव से साधु कहा गया है, किसको कहा गया है, किसानों और गरड़ियों को कहा गया है, क्योंकि ये हवन किया करते हैं शरीर से। किसान शरीर से हवन करते हैं। हवनशाला क्या है, खेत है, और चावल के जो लंबे और सफेद दाने हैं वो हवन कुंड की ज्वाला की किरणें हैं। गेहूं के लाल दाने अग्नि की चिंगारियों की डालियों के समान है। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। निबंधकार को अनार के फूल और फल, यानी जब भी निबंधकार खेत में जाते हैं, अनार के वृक्षों को देखते हैं, उनमें लगे हुए फूलों और फलों को देखते हैं, तो उन्हें बाग के माली का रुधिर यानी खूनी रक्त याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्काल याद आता है कि ये जो इतने स्वस्थ, इतने स्वादिष्ट, इतने रस भरे अनार के फल पेड़ों पर लटक रहे हैं, इतने सुंदर फूल हैं, इनके मूल में इस बाग के माली ने अपना लहू से इसको सींचा है। तो उन्हें वो याद आ जाता है। रुधिर याद आने का व्यंजित अर्थ है कि परिश्रम याद आ जाता है, क्योंकि ये उसकी मेहनत के कण हैं जो जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। यानी 3 बिंदुओं के कारण फलों की सरसता है। परिश्रम की बूंदें, दूसरा हवा और प्रकाश। निबंधकार ने किसान की तुलना सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से की है, भूलना नहीं है। किससे की है? किसान की तुलना सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, और सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उनके पालन पोषण के लिए व्यवस्था करते हैं कौन? किसान, क्योंकि वे फसलें उगाते हैं। इसलिए उनकी तुलना सृष्टि के रचनाकार यानी रचयिता ब्रह्मा से की है। किसने की है? निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह ने की है, क्योंकि वह अन्न उत्पन्न कर सृष्टि का पालन पोषण करता है। उन्होंने किसानों के जीवन को वृक्षों के समान मौन जीवन बताया है, क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं कहते, कोई अपेक्षा नहीं रखते, सिर्फ श्रम को ही पूजा मानकर पूर्ण समर्पण भाव से अपना कर्म करते हैं। किसके समान? इनके जीवन को ये बिंदु ध्यान में रखना है, वृक्षों के समान मौन जीवन। वृक्षों का जीवन मौन क्यों है? क्योंकि वृक्ष बातचीत नहीं करते और वे केवल हरे भरे रहते हैं, हमें पुष्प देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियां देते हैं, हमें एक स्वस्थ पर्यावरण देते हैं, यहाँ तक कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। तो लेकिन वे अपने विषय में अपना गुणगान नहीं करते, ना किसी से कुछ मांगते हैं, चुप रहकर केवल और केवल अपना कार्य जो सृष्टि ने उन्हें सौंपा है, सृष्टि के प्रति करने का जो दायित्व है उनका, उसको पूरा करते हैं। तो निबंधकार का विचार है कि किसान भी इसी प्रकार किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कुछ भी नहीं कहते, केवल वृक्षों की तरह चुप रहकर परिश्रम को अपने जीवन के केंद्र में रखकर भूमि में फसलें, फल आदि उगाया करते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। निबंधकार की दृष्टि में किसान दया, वीरता और प्रेम के उन गुणों से युक्त हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यानी कौन से बिंदु उन्होंने बताए हैं? दया, वीरता और प्रेम। दया किस लिए? क्योंकि वे हर व्यक्ति के, हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी के प्रति दया का भाव रखते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधा भूमि से होता है, जमीन से होता है। दूसरी बात, वे परिश्रम करने से मुंह नहीं मोड़ते, इसलिए वे वीर कहे गए हैं। वीर होना केवल युद्ध भूमि में वीरता से नहीं है दोस्तों, जीवन के क्षेत्र में, अपने कर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति निराश हुए बिना डटे रहते हैं वे भी वीर होते हैं। और किसानों में ये वीरता का गुण निबंधकार को पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। इसके बाद प्रेम का से युक्त हैं, क्योंकि वे प्रेम, सृष्टि के कण कण में ईश्वर के दर्शन करते हैं, अपने कर्म में ईश्वर के दर्शन करते हैं और पूरे प्रेम भाव से, समर्पण भाव से अपना कर्म करते हैं। और ये गुण अन्यत्र व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देते, ऐसा ही निबंधकार की मान्यता है। तो ये 3 गुण आप ध्यान में रख लेंगे, दया, वीरता और प्रेम। आगे चले। निबंधकार ने इन्हें प्रकृति के जवान साधु, किसको कहा है? ये ध्यान में रखना है, किसानों को कहा है। और बेमुकुट के गोपाल, गोपाल यानी श्री कृष्ण के को गोपाल कहा जाता है, क्योंकि वे गायों के पालन के परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है। लेकिन उनके मस्तक पर मुकुट था। लेकिन किसान ऐसे गौपालक हैं जो बिना मुकुट के हैं।
जिनके पास मुकुट नहीं है, राजसी वैभव नहीं है। तो बेमुकुट के गोपाल और प्रकृति के जवान साधु कहकर पुकारा है। इन वाक्यांशों को कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। सरदार पूर्ण सिंह ने गडरिये की तुलना क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु से की है। किसान की तुलना किससे की थी? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे की थी। और गडरिये की तुलना किससे की है? क्षीर सागर में। ऐसा माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में दोस्तों कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, लेटे रहते हैं, और वहीं से वे सृष्टि का संचालन किया करते हैं। तो जैसे क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध का सागर यानी उज्जवल, और जिस तरह से उज्जवलता का प्रतीक है क्षीर सागर, उसी तरह से गडरिये का जो जीवन है वो भी सफेद भेड़ों से घिरा हुआ होता है। वो पर्वतीय प्रदेशों में भेड़ चराने का काम करता है, ऊन का काम करता है, इसलिए उसका जीवन भी उज्जवलता का प्रतीक है। तो इसलिए उसकी तुलना क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु से की है। गडरिये का जीवन सफेद भेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। उनका परिवार उन भेड़ों में शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। यानी सफेद शब्द किसका प्रतीक है? उज्जवलता का। निबंधकार गडरिये के मूल जीवन में व्याप्त पावनता, सौंदर्य और संवेदनशीलता को देखकर अपने भाई से उनके लिए भेड़ें लाने के लिए कहते हैं। बहुत आत्माभिव्यंजक निबंध क्या होते हैं दोस्तों? ये आत्माभिव्यंजक निबंध है जब कोई भी निबंधकार किसी भी प्रतिपाद्य को स्पष्ट करते हुए अपनी निजी विचारों को अपने ही प्रसंग, जीवन के प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तो वो आत्माभिव्यंजक निबंध होते हैं। एक निबंध लिखने का तरीका तो ये होता है कि सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम पर अपने विचारों का प्रतिपादन करें, जो कि वर्णनात्मक या विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आएंगे। लेकिन आत्माभिव्यंजक निबंध वे होंगे, जैसा कि ये मजदूरी और प्रेम है, जब मजदूरी और प्रेम का विश्लेषण करते हुए निबंधकार अपने जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्ति भी साथ में करें। तो वे बताते हैं कि भाई के साथ वे खड़े थे और गडरिये के जीवन को उन्होंने बहुत गहराई से देखा, तो उन्होंने अपने भाई से कहा, बड़े भाई से, कि मुझे भी भेड़ें ला दो। तो ये जो उनके निजी जीवन का प्रसंग है, वो निजी जीवन का प्रसंग जब वे निबंध में अभिव्यक्त करते हैं तो निबंध कैसा हो जाता है? आत्माभिव्यंजक, आत्म यानी स्वयं का अभिव्यंजक निबंध हो जाता है। तो वे मूल जीवन में व्याप्त जो पावनता, पवित्रता, सौंदर्य और संवेदनशीलता, क्योंकि उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि गडरिये के जीवन का केंद्र क्या है। जैसे किसान के जीवन का केंद्र भूमि और हल है, उसी तरह से गडरिये के जीवन का केंद्र है भेड़ें। एक भेड़ अस्वस्थ हो जाती है, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द बैठ जाता है, उसकी सेवा करता है, और जब स्वस्थ होती है तो नृत्य और गान करके आनंद का उत्सव मनाता है। यानी उनके जीवन का केंद्र वे भेड़ें हैं। तो इसलिए उन सारी चीजों को देखकर लेखक के मन में, निबंधकार के मन में ये भाव आता है और वे अपने भाई से कहते हैं कि मुझे भी भेड़ें ला दो। तो वे भेड़ें लाने के लिए कहते हैं, ताकि ऐसे ही मूक जीवन से, मूक जीवन क्यों कहा है? किसानों का जीवन भी मूक था, गडरिये का भी, क्योंकि कहीं किसी के प्रति कोई अपेक्षा का भाव नहीं है, कोई कहना सुनना किसी से है नहीं, केवल कर्म को ही अपना जीवन मानकर उसी में ईश्वर की का ध्यान करके, उसी में ईश्वर को अनुभव करके निरंतर अपना जीवन व्यतीत करना है। तो लेखक को, निबंधकार को लगता है कि अगर वे भेड़ें पालेंगे तो संभवतः उनके जीवे भी कर्म में ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे, उनके भी आत्मा के हृदय के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए वो अपने भाई से कहते हैं कि मुझे भेड़ें ला दो। वे कामना करते हैं कि वे, और इच्छा करते हैं, क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, काफी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो उसी वक्त जब उन्हें ये भाव पैदा होता है भेड़ें लाने के लिए कहने का, तभी वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी जितनी भी विद्या है उसे भूल जाएं, क्योंकि उन्हें विद्या नहीं चाहिए। सारी पुस्तकें उनकी खो जाएं, ताकि इस वनवासी परिवार की तरह उनके हृदय के नेत्र खुल जाएं और वे ईश्वरीय झलक देख सकें। यानी वे वैसा ही निश्चल परिश्रम में डूबा हुआ उज्जवल और पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, जैसा कि गडरिया बिता रहा है। ये पंक्ति खास तौर पर महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि उनकी सारी पुस्तकें खो जाएं, ताकि इस वनवासी परिवार कौन सा है? गडरिये का, की तरह उनके हृदय के नेत्र भी खुल जाएं और वे भी ईश्वरीय झलक देख सके, यानी ईश्वर को कर्म में, भेड़ों में महसूस कर सके। आगे चलते हैं।
अगला बिंदु है, निबंधकार ने लिखा है कि कोई भी मजदूर जब परिश्रम करता है तब हम उसे पैसे देकर अपने दायित्व की पूर्ति मान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जबकि मजदूरी का वास्तविक ऋण परस्पर प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए निबंधकार लिखते हैं कि जब भी कोई मजदूर मजदूरी करता है, हम किसी से कोई खेत में या कहीं भी काम करवाते हैं तो हम उसे मजदूरी देते हैं, सिक्के देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि शरीर के जिन अंगों का परिश्रम करने में इस्तेमाल किया वे अंग उसके नहीं थे, ईश्वर के द्वारा दिए गए थे। क्योंकि शरीर जो संचालित होता है, उसको संचालित करने की जो चेतना है वो ईश्वर का अंश है। दूसरी बात, वे कहते हैं कि हमने उसको जो कीमत के रूप में जो धन दिया, जो पैसे दिए, वो भी जमीन से निकली हुई धातु के बने टुकड़े थे, यानी ईश्वर के द्वारा दिए गए थे, हमारा नहीं था। और हम उस मजदूर की मजदूरी के बदले में चंद सिक्के देकर अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने उस मजदूर के प्रति, उसके परिश्रम के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया। जबकि वास्तव में सच्चा मजदूरी का प्रतिदान किससे होता है? परस्पर प्रेम सेवा से चुकता होता है। इस बिंदु को भूलना नहीं है। परस्पर प्रेम सेवा का अभिप्राय क्या है कि जो भी व्यक्ति परिश्रम कर रहा है उसके प्रति हम संवेदनशीलता का भाव रखें, उसके परिश्रम के महत्व को हृदय में अनुभव करें। निबंधकार ने इस बात पर बल दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कोई कार्य करता है तो हमें उम्र भर हृदय से उसका आभारी होना चाहिए। हमें धन देकर, उसकी मजदूरी देकर उसके आभार को, उसके द्वारा दिए गए परिश्रम को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने एक अनाथ, यहाँ इस प्रसंग में एक बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनकी एक पुस्तक एक दिन फट गई और उन्होंने जिल्द साज से उस पुस्तक को की जिल्द बांधने के लिए कहा। तो जिल्द बांधकर बहुत सुंदर रूप में वो पुस्तक उनके हाथ में आ गई और वो कहते हैं कि जिल्द साजी हुए इस पुस्तक की बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन जब भी मैं उस पुस्तक को हाथ में लेता हूँ मुझे जिल्द साज के परिश्रम की महक उसमें दिखाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा भाई है और मेरे हृदय में भरत मिलाप का सादृश्य उत्पन्न हो जाता है। इस बिंदु को नहीं भूलेंगे, भरत मिलाप का सादृश्य उत्पन्न हो जाता है, यानी वे उसके प्रति इतने आभारी हैं कि वे जीवन भर उसके उसका द्वारा किए गए उस कार्य को, जिल्द साजी के कार्य को भूल नहीं पाए। आगे चलते हैं। उन्होंने एक अनाथ विधवा द्वारा सारी रात बैठकर सिली गई गाढ़े की कमीज को, मोटा गाढ़े की कमीज यानी मोटा कपड़ा की कमीज को शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का वस्त्र बताया है। शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का वस्त्र बताया है। और उस कमीज को पहनना किसके समान बताया है? तीर्थ यात्रा के समान बताया है। क्यों? क्योंकि वो अनाथ विधवा स्त्री जब उस कमीज को सिलती है तो उसमें अपना तन और मन पूरी तरह से अर्पित कर देती है, क्योंकि वो कमीज सिलकर उसे जो धनराशि प्राप्त होगी उससे संभवतः उसका जीवन निर्वाह होगा। तो इसलिए उसके परिश्रम के बिंदु तो उसमें है ही, साथ ही उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं भी उसकी सिलाई में गुथी हुई है। इसलिए उसके उस परिश्रम को, उसकी संवेदनाओं के महत्व को अनुभव करते हुए लेखक उसे आत्मा का वस्त्र बताते हैं, शरीर का वस्त्र नहीं। यानी आत्मा का वस्त्र बताने का अर्थ क्या है कि हमें हृदय से उसके परिश्रम को अनुभव करने की आवश्यकता है। उसके परिश्रम, उसके जीवन की पीड़ाओं को अपने हृदय में महसूस करने की जरूरत है। और वो उस कमीज को पहनना कि जब उस कमीज को पहनता हूं मैं तो मुझे लगता है जैसे कि मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। इतना पवित्र भाव उस अनाथ विधवा स्त्री के परिश्रम से सिली हुई गाढ़े की कमीज के प्रति उनके मन में उत्पन्न होता है। अगला बिंदु, प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने मशीनों से बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा हाथ से बनी हुई वस्तुओं को श्रेयस्कर यानी कल्याणकारी और उपयोगी माना है। यानी इन्होंने मजदूरी और प्रेम निबंध में यंत्रीकरण का विरोध कर हाथ के परिश्रम को महत्व दिया है। निबंधकार ने यहाँ आदमियों की तेजारत का मतलब है व्यापार। 1912-13 के लगभग ये निबंध लिखा गया था दोस्तों, और उस समय खासतौर पर अमेरिका में गुलाम बेचे जाते थे, तो उसकी ओर संकेत है यहाँ। आदमियों की तिजारत यानी आदमियों का व्यापार करने को, अर्थात मनुष्यों को बेचना मूर्खों का काम बताया है। उन्होंने मशीनीकरण के फलस्वरूप मनुष्य और परिश्रम के मूल्य में आई गिरावट की ओर भी संकेत किया है कि मशीनों के कारण मनुष्य
कम श्रम के रूप में परिश्रमी मनुष्य कम हो गए हैं और श्रमिकों की जो मांग है वो भी कम हो गई है, क्योंकि मशीनें 4 श्रमिकों का काम एक मशीन आसानी से कर देती है। तो उसका कारण है, उसके फलस्वरूप परिश्रम का की महत्व गिरा है, उसकी ओर भी इन्होंने संकेत किया है। उन्होंने मनुष्य पूजा को ही सच्ची ईश्वर पूजा बताया है। इस बिंदु को भूलना नहीं है कि उनकी दृष्टि में मंदिर गिरजे नहीं जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मनुष्य के हृदय में ईश्वर के साक्षात्कार करना है, क्योंकि मनुष्य की पूजा, उसके परिश्रम की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करने का संदेश दिया है। उन्होंने मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करने को नास्तिकता बताया है कि सबसे बड़ा नास्तिक व्यक्ति वो है जो मनुष्य की उपेक्षा करता है और उसकी मजदूरी, उसके परिश्रम का तिरस्कार करता है। निबंध के अंत में उन्होंने उस साहित्य की कल्पना की है जो मजदूरों के हृदय से निकलेगा। मजदूरों के हृदय से निकलने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मजदूर भी साहित्य सृजन करने लगेंगे, बल्कि ये मतलब है कि जिस साहित्य में मजदूरों के प्रति संवेदनशील भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी, अर्थात जिस साहित्य में श्रमिक जीवन के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति होगी, आगे इस तरह के साहित्य की उन्होंने कल्पना की है। अब दोस्तों बारी आती है मजदूरी और प्रेम निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध का मूल प्रतिपाद्य संबंधित है। विकल्प है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति से। दूसरा, प्रेमपूर्ण श्रम की महत्ता प्रतिपादित करने से। तीसरा, मशीनीकरण के दुष्प्रभावों के वर्णन से। और चौथा, कविता में श्रम का महत्व स्थापित करने से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रेमपूर्ण श्रम की महत्ता प्रतिपादित करने से संबंधित प्रतिपाद्य है इस निबंध का, क्योंकि परिश्रम, आप इस तरीके से याद रखेंगे, परिश्रम, श्रम जो शब्द है वो संबंधित है मजदूरी से और प्रेमपूर्ण संबंध है प्रेम से। यानी आत्मीयता पूर्ण परिश्रम, मन लगा करके जो मेहनत की गई है वो तो मजदूरी और प्रेम है ही, उसके साथ समाज के अन्य वर्गों के लोग भी उसको उतनी ही आत्मीयता से उस परिश्रम को ग्रहण करें, ये प्रतिपाद्य है मजदूरी और प्रेम निबंध का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध की पंक्ति डैश डैश प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है हल चलाने वाले, भेड़ चराने वाले, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिक्त स्थान में आएगा हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है, क्योंकि, क्यों बताया गया है किसान को ब्रह्मा के समान? क्योंकि खेती उसके जीवन का आधार है, अनाज मानव जीवन के लिए उपयोगी है, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनाज को वो उत्पन्न करता है इसलिए वो ब्रह्मा नहीं है, बल्कि पूरे मनोयोग से, पूरी आत्मीयता से वो कृषि कर्म करता है, अपने हल को नमस्कार करता है, प्रातःकाल बैलों को नमस्कार करता है, क्योंकि वही उसके साधु हैं, वही उसके साथी हैं। जमीन को, भूमि को जिसमें उसे फसल उगानी है, उसे ईश्वर मानकर नमस्कार करता है, यानी सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखता है। उसके लिए हल, बैल, भूमि सभी ईश्वर के प्रतीक हैं और इसीलिए वो पूर्ण समर्पण भाव से, संवेदना के साथ, भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से कृषि कर्म करता है। तो ईश्वरीय प्रेम का केंद्र क्या है? खेती है, उसके लिए कृषि है, इसलिए उसे ब्रह्मा के समान माना गया है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है। मजदूरी और प्रेम निबंध की यह पंक्ति संबंधित है अनाथ विधवा के जीवन से, गडरिये के जीवन से, गडरिये की कन्या के जीवन से, या किसानों के जीवन से। तो दोस्तों हमने अभी चर्चा की थी, मौन वृक्ष के समान जीवन बताया गया है किसानों का, तो उत्तर है डी। क्यों बताया गया है? क्योंकि वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, जिस तरह से वृक्ष किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, उनका जो दायित्व है सृष्टि के प्रति उसे देते हैं, यानी स्वस्थ वातावरण देने का दायित्व, फल फूल देने का दायित्व, हरी भरी पत्तियां, जड़ी बूटियां, औषधियां देने का दायित्व, उसको चुप रहकर, मौन रहकर, निस्वार्थ भाव से
देते रहते हैं वृक्ष, उसी तरह से किसान भी निस्वार्थ भाव से सृष्टि के प्रति जो भी दायित्व उससे सौंपा गया है उसे पूरा करता है। इसलिए किसानों के जीवन को वृक्षों की तरह एक मौन जीवन बताया है निबंधकार ने। आगे चलें। नयनों की भाषा में वह प्रार्थना करता है, पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। यह हृदय में ईश्वर को धारण करता है। यह धर्म के बाह्य विधि विधानों में समय नष्ट न कर कर्म को ही ईश्वर मानकर पूर्ण आत्मीय भाव से परिश्रम करता है। यह लहराती फसल, सृष्टि तथा गाय बैल आदि में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, इसका मतलब है कि मौन रह करके प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि हृदय में ईश्वर को धारण करता है, पहली बात। दूसरी बात, पूजा पाठ, मंदिर, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा ये सब नहीं करता। उसके लिए पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा सब उसका परिश्रम, उसका कृषि कर्म है। इसलिए वो कर्म को ईश्वर, अपना जो कृषि कर्म है उसको ईश्वर मानता है और उसे पूर्ण आत्मीयता से संपन्न करता है। लहलहाती जब फसलें होती हैं सृष्टि में, सृष्टि है जो संपूर्ण सृष्टि, जो उसके कृषि कर्म का आधार है, गाय और बैल और हल जो उसके कृषि कर्म के साधन हैं, उन सब में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। निबंधकार ने खास तौर पर निबंध में लिखा है कि किसान प्रातः उठकर हल और बैल को, गाय को प्रणाम करता है, भूमि को प्रणाम करता है और उसके बाद सृष्टि के कण कण में ईश्वर का साक्षात्कार करता हुआ अपने कृषि कर्म में जुट जाता है। तो ये तीनों कथन इसमें निहित हैं, तीनों अर्थ इसमें निहित हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, यानी वो ईश्वर से कार्य धारण करता है, वो आत्मीयता से परिश्रम करता है और सृष्टि के कण कण में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसानों से संबंधित नहीं है? प्रकृति के जवान साधु, बेमुकुट के गोपाल, मकान उनका बेमकान, घर इनका बेघर, समाज के पुष्पोद्यान का माली। तो दोस्तों हम पढ़ चुके, प्रकृति के जवान साधु किसानों को कहा गया है और गडरियों को भी कहा गया है, तो किसानों से भी संबंधित है। बेमुकुट के गोपाल भी किसानों को कहा गया है। मकान उनका बेमकान, घर इनका बेघर, ये जो कथन है ये किसानों से संबंधित नहीं है, गडरियों से संबंधित है, क्योंकि वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। किसान एक स्थान पर स्थायी रूप से रहता है, वहां रहता है जहां उसकी भूमि होती है, उसकी जमीन होती है। लेकिन गडरिये अपने भेड़ों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जहां भेड़ों के लिए उनको उपयुक्त जलवायु और चारा मिलता है, वे वहीं पर अपनी छोटी सी कुटिया बना लेते हैं और वहीं थोड़े समय रहते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। इसलिए उनके लिए निबंधकार ने कहा है मकान उनका बेमकान, यानी स्थायी नहीं है। घर इनका बेघर, यानी घर है लेकिन स्थायी नहीं है, इसलिए बेघर। तो ये शब्द, ये जो वाक्यांश है ये गडरियों के लिए है। समाज के पुष्पोद्यान का माली भी किसान को कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हो, पंक्ति किससे संबंधित है? गडरिये से, किसान से, गडरिये की पुत्री से या फकीर से? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्षीर सागर, क्योंकि उज्जवलता से, उज्जवल सफेद भेड़ों से, हिमालय प्रदेश, बर्फीले प्रदेश से जुड़ा हुआ है उसका जीवन, जिसका चित्रण निबंधकार ने अपने निबंध में किया है। इसलिए गडरी से पंक्ति ये संबंधित है और उसकी तुलना उन्होंने विष्णु, क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु से की है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफेद, पंक्ति संकेतक है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये गडरिये के जीवन से संबंधित है। तो इनके मुख सफेद, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश के गडरियों की बात कर रहे हैं, तो हिमालय के आसपास के प्रदेश के गडरिये हैं तो मुख सफेद है, यानी रंग गोरा है। शरीर और अंतःकरण, यानी शरीर गोरा है और हृदय भी सफेद है, अंतःकरण सफेद, यानी उज्जवल चरित्र है, सदाचारी चरित्र है। इनकी बर्फ, यानी आसपास जो बर्फीला प्रदेश है वो भी सफेद है, पहाड़ भी सफेद है क्योंकि बर्फ से ढके हैं, और भेड़ें भी सफेद हैं। ये पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? प्रकृति एवं परिवेश की सुंदरता की, सत्य बोलने की, हृदय की पावनता तथा अपने कर्म में ही ईश्वर के दर्शन करने की, सदाचारपूर्ण जीवन जीने की। तो दोस्तों खास तौर पर सदाचारपूर्ण जीवन की बात भी इस पंक्ति में आ गई। इस पंक्ति में सारी बातें आ गई, हृदय की पवित्रता और कर्म में ही ईश्वर के दर्शन करने की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों ये इस तरह के प्रश्न मैं इसलिए बनाया करती हूँ कि मिलते जुलते उत्तर हो, तब आप भ्रमित न हो और आपको ये अभ्यास हो जाए कि हमें एक जैसे दो उत्तर जब प्रश्न में दिखाई दें, परीक्षा में दिखाई दें, तो हमको क्या करना है, हमको उनकी तुलना करनी है कि प्रश्न का सही और ज्यादा उत्तर किस में है। तो पूर्ण उत्तर, आंशिक उत्तर इस पंक्ति में भी है, लेकिन पूर्ण उत्तर यहाँ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ सी। आगे चले। लेखक ने अपने भाई से अपने लिए भेड़ें लाने के लिए क्यों कहा? ए, उन्हें भेड़ पालन का कार्य रुचिकर लगा। वे अध्ययन में आनंद प्राप्त नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि भेड़ पालन से जीवन सुखमय होगा, या उन्हें लगा कि भेड़ पालन से शायद उस वनवासी परिवार की तरह उनके दिल के भी नेत्र खुल जाएं और वे ईश्वरीय झलक देख सकें। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार मजदूरी का वास्तविक ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? अन्न देने से, परस्पर प्रेम सेवा से, धन देने से, या मजदूरों को शिक्षित करने से? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परस्पर प्रेम सेवा से निबंधकार के अनुसार मजदूरी का वास्तविक ऋण चुकाया जा सकता है। तो आंसर हुआ बी, यानी परस्पर प्रेम सेवा से। अगला प्रश्न, मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। पंक्ति संबंधित है, इसकी चर्चा भी मैंने की थी। रामायण के भरत मिलाप प्रसंग के अध्ययन से, जिल्द साज द्वारा जिल्द बांधी गई पुस्तक से, किसान के हल चलाने के दृश्य से, गडरिये के जीवन के आनंद का स्मरण करने से? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिल्द साज के द्वारा जो जिल्द जिस पुस्तक की बांधी गई थी, जब जब लेखक उसे हाथ में लेते हैं तो उसे जिल्द साज उन्हें अपने निकट प्रतीत होता है। अपने हृदय में वे आत्मीयता के भाव से उसके प्रति भर उठते हैं और ऐसा लगता है मानो उनके अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सदृश्य उत्पन्न हो गया हो। तो उत्तर है बी। अगला प्रश्न, डैश मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। पंक्ति में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द है गडरिये का भेड़ों के प्रति प्रेम मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। किसान का हल एवं भूमि के प्रति आत्मीय भाव मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। अनाथ विधवा द्वारा सिली गई गाढ़े की कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। कलाकारों के हाथ से बना चित्र मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। कौन सा विकल्प सही है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनाथ विधवा द्वारा सिली गई गाढ़े की कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, यंत्रों की सहायता से बने फोटो और हाथ से बने चित्र में निबंधकार ने क्या अंतर बताया है? कलात्मकता के अभाव का, रंग संयोजन के सौंदर्य का, परिष्कृति का, या जीवंतता का? तो दोस्तों जहां भी उन्होंने चर्चा की है जब प्रसंग में कि यंत्रों से भी चित्र बनते हैं, लेकिन यंत्रों से जो चित्र बनते हैं, फोटो बनते हैं, वे हाथ से बने हुए फोटो की तुलना में उतने आकर्षक नहीं होते। उनमें कलात्मकता का तो अभाव होता ही है, एक से एक सुंदर यंत्रों से भी चित्र बन जाते हैं, लेकिन उस कलात्मकता का अभाव खास तौर पर उनमें होता है जो कि हाथ से बने चित्रों में जो जीवंतता होती है कि ऐसा लगता है मानो चित्र अभी बोल पड़ेगा। तो यानी जीवंतता का उन्होंने अंतर बताया है। एक से एक सुंदर और परिष्कृत चित्र बनते हैं, रंग संयोजन भी एक से एक खूबसूरत यंत्रों के द्वारा बन जाता है, लेकिन केवल और केवल वो जीवंतता जो हाथ के चित्रों से बनती है वो यंत्रों से बने चित्रों में नहीं आती, ऐसा निबंधकार का मानना है। तो आंसर हुआ डी, जीवंतता का अंतर बताया है। निबंधकार ने निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का काम बताया है? श्रम को, प्रेम को, यंत्रों से उत्पादन करने को, या आदमियों की तिजारत को? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आदमियों की तिजारत को यानी आदमियों के व्यापार को उन्होंने मूर्खों का काम बताया है। तो आंसर होगा डी। निबंधकार की दृष्टि में सच्ची ईश्वर पूजा है धर्म का निष्ठापूर्वक पालन, मनुष्य पूजा, सदाचारपूर्ण जीवन जीना, या अनासक्त जीवन जीना? तो सच्ची ईश्वर पूजा है मनुष्य पूजा लेखक के अनुसार। तो आंसर होगा बी। और मनुष्य पूजा से यहाँ का पर मतलब क्या है? मनुष्य पूजा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य की हम आरती उतारने लगे, नहीं, बल्कि उसके भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करें, कर्म कांडों में धर्म के नाम पर न उलझकर हृदय में संवेदनाएं दूसरे मनुष्य के उसके श्रम के प्रति रखें, यही सच्ची मनुष्य पूजा है।
मजदूरी और प्रेम निबंध में प्रेम शरीर का अंग बताया गया है। प्रेम शरीर का क्या अंग बताया गया है ये पूछा है। उत्तम से उत्तम काम को, नीच से नीच काम को, हृदय की पवित्रता को, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निबंधकार ने लिखा है कि उत्तम से उत्तम काम, अच्छे से अच्छा काम और नीचे से नीचा काम दोनों प्रेम शरीर के अंग हैं। यानी कोई भी काम, उनके कहने का व्यंजित अर्थ ये है कि कोई भी काम ऊंचा और नीचा नहीं होता, लेकिन समाज की दृष्टि में जिस काम को हम श्रेष्ठतम मानते हैं, उच्च कोटि का मानते हैं, और जिसको हम निम्न कोटि का मानते हैं, उन सब में आत्मीयतापूर्ण परिश्रम विद्यमान होता है। इसलिए वो प्रेम शरीर, प्रेम रूपी जो शरीर है उसके अंग हैं। उत्तम से उत्तम काम और नीच से नीच काम, यानी ए और बी दोनों। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार नया साहित्य किसके हृदय से निकलेगा? संस्कारशील कवियों के हृदय से, शिक्षित और ज्ञानी कवियों के हृदय से, कृषकों के हृदय से, या मजदूरों के हृदय से? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार मजदूरों के हृदय से साहित्य निकलेगा, यानी श्रम का महत्व स्थापित होगा। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के कौमी गीत होंगे। पंक्ति में व्यंजित भाव है। संसार में श्रम के महत्व को हृदय से स्वीकार किया जाएगा। संसार में सभी देश श्रम को विकास का आधार मानेंगे। मजदूरों को मजदूरी का प्रेमपूर्ण, मजदूरों की मजदूरी को प्रेमपूर्ण सम्मान दिया जाएगा, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के कौमी गीत होंगे, यानी जब वे ये बात कहते हैं निबंधकार कि मजदूरों के हृदय से निकलेगा साहित्य, उस साहित्य की कल्पना करते हैं वे, तो तब जब साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, यानी साहित्य के केंद्र में श्रम के महत्व को स्वीकार किया जाएगा, तब जो चरखा काटने वाली, कर कपड़ा बुनने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके परिश्रम से जुड़े हुए जो गीत होंगे वो संसार के कौमी गीत होंगे। कौम के यानी संप्रदाय और जाति के और देश के राष्ट्र गीत होंगे। यानी राष्ट्रगीत होने का मतलब क्या है? परिश्रम के महत्व को, श्रम के महत्व को स्वीकार किया जाएगा हृदय से। सभी देश अपने देश का जो विकास है उसका आधार परिश्रम को बनाएंगे और मजदूरों की मजदूरी को प्रेम पूर्वक सम्मान दिया जाएगा। ये तीनों बिंदु इस पंक्ति में समाहित हैं। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, उन्होंने तार्किकता या बौद्धिकता का सहारा न लेकर मनुष्य के भावना जगत का स्पर्श करना चाहा। बहुत ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर। ये पंक्तियां न केवल सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के जो मर्म है उसको भी हम समझ सकेंगे। तो लिखा गया है, उन्होंने तार्किकता या बुद्धि का सहारा न लेकर मनुष्य के भावना जगत का स्पर्श किया, यानी उनके निबंधों में भाव जगत की प्रधानता है। इसी कारण उनके निबंधों में विचार सूत्र अत्यंत क्षीण है, यानी बुद्धि अत्यंत क्षीण है, दुर्बल है, कहीं कहीं टूट भी जाता है, पर अपने भावात्मक प्रवाह में वे निश्चित रूप से पाठक को बहा ले जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र तिवारी का, या हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में आज सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के विषय में ये बात कही गई है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? विचारात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार, हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकार, या आत्मा व्यंजक निबंधकार? तो बहुत बड़ी चर्चा हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज थी। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध लेखन के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के विषय में ये बात कही है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, एक और उनके निबंध स्वयं में प्रभावाभिव्यंजक एवं गहरे रूप में व्यक्तिनिष्ठ हैं, तथा दूसरी ओर पाठकों के लिए नितांत साधारणीकृत भी।
सरदार पूर्ण सिंह के विषय में यह कथन है, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, बच्चन सिंह का या हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का। तो दोस्तों ये कथन भी हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक और उनके निबंध स्वयं में प्रभावाभिव्यंजक है यानी प्रभावशाली है, दूसरी ओर व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि आत्माभिव्यंजक निबंधकार हैं, दूसरी ओर पाठकों के लिए साधारण भी है यानी आसानी से समझ में आने वाले हैं। उसका कारण क्या है? वे अपने जीवन के प्रसंगों के माध्यम से, अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं उनके उदाहरणों के माध्यम से अपने तथ्य को स्पष्ट करते हैं, इसलिए साधारणीकृत यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में सरदार पूर्ण सिंह के आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता निबंधों को किस श्रेणी में रखा गया है? निर्बंध निबंधों की श्रेणी में, ललित निबंधों की श्रेणी में, व्यंग्यात्मक निबंधों की श्रेणी में या नैतिक निबंधों की श्रेणी में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने चर्चा की थी, निर्बंध निबंधों की श्रेणी में रखा है हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों को। तो आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा और आपको इसका बहुत लाभ परीक्षा में मिलेगा। अगले सत्र का बेचैनी से इंतजार कीजिए। नमस्कार।